हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगी। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की लालच उनको ले डूबी। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि वो एक साथ बहुत सारी चीजें गेन कर लेंगे, एक साथ 2 रिलेशन चला लेंगे, और यही वहां पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठे और अपने आप को तो वो डुबा ही चुके, साथ में आपकी लाइफ भी उन्होंने बर्बाद कर दी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, द chariot, नाइन ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हैंगमैन। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की लालच उनको ले डूबी और उसकी वजह से आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आपके पर्सन अचानक अपनी बातों से मुकर गए। एक समय था जब आपके पर्सन आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपको सपने दिखा रहे थे। आपने कई बार ये जानने की कोशिश की कि सपनों को पूरा किस तरीके से किया जाएगा। आपने मना भी किया, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर आपको पाने का भूत सवार था, और वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। उनके प्यार को देखकर आपको भी लगा कि ये इंसान जीवन भर मेरे साथ रहेगा और मेरे लिए काम करेगा, या जब मेरा कोई साथ नहीं देगा तब ये इंसान साथ देगा। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी अचानक ही चेंज हो गई और वो हैंग पोजीशन में चले गए। हैंग पोजीशन का मतलब होता है कि ना तो वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में है, ना ही वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा रहे हैं ना आ रहे हैं। इन आउट वाली सिचुएशन आपके साथ हो गई। कभी वो जब उनको जरूरत होती है वो आ जाते हैं, और जब उनको लगता है कि अब जरूरत नहीं है तो वो चले जाते हैं। इस तरह इन आउट करते करते आप बहुत ज्यादा
परेशान हो चुके हैं क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे, है ना। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, द हैंगमैन का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको कोई भी कमिटमेंट दे ही नहीं सकते क्योंकि उनके दिल में एक लालच भर गया है, उनको और सपने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपनी मंजिल कहीं और नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको जवाब भी नहीं दे रहे, आपको भी अटका के रखा हुआ है और दूसरी तरफ भी अपने पैर बढ़ा रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें आपकी लाइफ से जाना है तो उन्होंने आपको क्लियर क्यों नहीं कहा? क्लियर इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपके पर्सन लालची हो गए। आपके पर्सन के दिमाग में ये लगा कि वो दोनों रिलेशन को संभाल लेंगे और कहते हैं ना कि जो चीज हमारे पास होती है उसकी हमें कदर नहीं होती, हम और बेहतर ढूंढने निकलते हैं और बेहतर की तलाश में हम हमेशा बेहतरीन को खो देते हैं। तो कुछ ऐसी ही गलती आपके पर्सन भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से पूरी तरीके से जा भी नहीं रहे और लेकिन अपना कदम दूसरे के लिए वो बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में कि आपके पर्सन प्यार और सारी चीजें, सारी केयर तो अपनी फैमिली के लिए करते हैं और बाकी की चीजें वो आपके साथ करते हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत परेशान है क्योंकि आपको लाइफ में एक केयरिंग पर्सन चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन ने वो केयर शुरू में दिखाई और अब अचानक ही इस तरह की चीजें करनी शुरू कर दी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ आपके पर्सन दूर तक चलेंगे, यानी आपको बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में आ गए हैं। और ये लालच कैसे आया? लालच क्या होता है कि जब हम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं या हमको लगता है कि सामने वाला हमें जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है तो हम उस तरफ चल पड़ते हैं। आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी ने पैसे का लालच दिया या आपके पर्सन को लगता था कि अगर उस थर्ड पार्टी के पास जाऊंगा तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इजी वे में पैसा कमाना चाहते हैं या वो कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपने फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। और प्यार में पैसा और ये सब चीजें तो सैक्रिफाइस करनी ही पड़ती हैं, लेकिन आपके पर्सन सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते क्योंकि पैसों को लेकर आपके पर्सन थोड़े मुझे यहाँ पर लालची स्वभाव के नजर आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि पैसा भी आना चाहिए, रिलेशन भी आना चाहिए, थर्ड पार्टी भी रहनी चाहिए, परिवार भी रहना चाहिए। तो भाई एक इंसान सब जगह तो नहीं पहुंच सकता और सबको एक समय में खुश नहीं कर सकता। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है और सब चीजें तो हासिल कभी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन आपके पर्सन कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते और ऐसा भी हो सकता है कि इन सब चक्कर में आपके पर्सन कुछ फाइनेंशियली इतना ज्यादा फंस गए हैं कि आपको बता नहीं सकते और थर्ड पार्टी को छोड़ा तो वो हमेशा सबके सामने उनको नंगा कर देगी या कुछ ऐसी चीजें करेगी कि आपके पर्सन को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपके पर्सन वहां से निकलने की कोशिश भी करें तो नहीं निकल सकते क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अपने ही मुसीबतों में फंस चुके हैं क्योंकि आपके पर्सन का लालच उनको ले डूबा है। आज आपके पर्सन ने खुद अपने लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर ली है जिसका कहीं पर कोई उपाय नहीं है। कहते हैं ना कि अगर कोई दूसरा हमको हर्ट कर रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही खुद को हर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम कहीं भी जाएं, कोई इलाज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपके पर्सन की मुसीबत उनकी खुद की मोली हुई है। आपके पर्सन ने जैसे ही थर्ड पार्टी का उनको सहयोग मिला या थर्ड पार्टी की तरफ वो चले तो उन्होंने क्या किया, सबसे लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। जो भी उनको अच्छी बात समझाएगा उससे उनको लड़ाई झगड़ा करना है और आप तो उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए क्योंकि आप उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखा रहे थे, सही राय दे रहे थे। और सबसे पहले इंसान के जब बुरे दिन आते हैं तो वो अपने दोस्तों को, अपने अच्छे लोगों को अपने से दूर कर देता है। तो वही चीज आपके पर्सन ने भी की, आपके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, टॉक्सिक कर दिया उन्होंने हर चीज को, हर छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, ये सब चीजें उनकी तरफ से शुरू हो गई और बदले में आपने भी जो है वो रिटर्न में उनके साथ बहस कर ली। तो जब दोनों तरफ से एक जैसी चीजें होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, तब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। और आपके पर्सन ने रिलेशन सिर्फ आपके साथ टॉक्सिक नहीं किया, अपने शुभ चिंतकों के साथ भी उन्होंने लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिया। हर जगह उनकी किसी से बनी नहीं रही है क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है।
अब चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? क्योंकि जो चाहिए था वो मिला नहीं, और जिसको पाने के लिए आपको छोड़ दिया तो अपना यहाँ के रहे ना वहां के, क्योंकि लालच अपना ले डूबा इनको। अब इनको ना तो प्यार मिला ना पैसा मिला। अब ऐसे में तो इंसान की हालत खराब होगी, और खराब नहीं हुई, आपके पर्सन की हालत बहुत खराब हो गई है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सोर्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है। आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर वो जाग करके सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि उनकी जो स्वार्थ सिद्धि है वो पूरी हो जाए। लेकिन भाई स्वार्थ, अगर आपने रिलेशन को लेकर अगर आप स्वार्थ में है तो आप ये समझ जाइए कि स्वार्थ में रिलेशन रह ही नहीं सकता। सबसे पहले रिलेशन खराब होता है। अगर आपको पैसों के पीछे ही भागना था तो आपको रिलेशन में आना ही नहीं चाहिए था। अब थर्ड पार्टी ने ये चीजें दिखाई या उनके फ्रेंड्स ने जो भी चीजें की, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उनका लालच उनको ले डूबा। उनको ऐसा लगता था कि वो सब चीजें एक साथ गेन कर लेंगे, तो कोई भी इंसान एक साथ कुछ नहीं कर सकता। आपने कहावत सुनी है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी कि अगर आप एक एक करके चीजें करते तो हो सकता था कि आपको सब चीजें मिल जाती, लेकिन आपके पर्सन ने एक साथ सब चीजों को पाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज उनका वो हाल है कि ना वो इधर के रहे ना उधर के। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी रातों की नींद हराम है। अब उनको रात रात भर नींद नहीं आती, वो पूरी टाइम जागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि जब से वो आपसे दूर हुए उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। अब प्यार के प्याले खाली हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो खुद है, क्योंकि प्यार का प्याला लेकर तो वही आगे बढ़े। आपके साथ उन्होंने इतनी लड़ाई झगड़े की, आपको भला बुरा कहा, और आपके अंदर कमियां भी निकाली है ना। हर इंसान के अंदर कमियां होती है। मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि प्यार में दोनों तरफ से 100% कोई सही होता है, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं होता कि हम उसकी अच्छाइयों का पर ही वर्क करते हैं, उसकी बुराइयों को छोड़ देते हैं, या हमें लगता है कि हमारे पर्सन के अंदर कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं होता। लेकिन प्यार में जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी बुराइयां दिखती ही नहीं है। लेकिन जब हमें दूर जाना होता है, जब हमें उसके साथ नहीं रहना, तब हमें सिर्फ उसकी बुराइयां दिखती हैं और हम उस अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ऐसा ही आपके पर्सन ने भी किया। एक समय था जब आपके अंदर कोई कमी नजर नहीं आती थी, और एक समय ऐसा है जब आपके अंदर कोई खासियत ही नहीं थी। आपके पर्सन चुन चुन के आपकी गलतियां आपके सामने लेकर आते थे, और कई बार तो ऐसी बेफिजूल की बातें करते थे कि आपका दिमाग बनना जाता था और आप खुद ही बात करना बंद कर देते थे। क्योंकि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली होने में आपके पर्सन का लालच है। आपके पर्सन इतना ज्यादा स्वार्थी हो गए कि उन्होंने अपने रिलेशन को सैक्रिफाइस कर दिया। और जो इंसान लालच में आकर अपने रिलेशन को सैक्रिफाइस कर देता है, उसकी हालत यही होती है। क्योंकि मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि यूनिवर्स सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन आप रिलेशन में किसी को धोखा दे दें, ये बात यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती। आपको बार बार उस इंसान के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पर्सन खुद ही जिम्मेवार है, क्योंकि आपके पर्सन को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर आपके पर्सन को के ऊपर ये एनर्जी हावी होती है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन इसमें से कुछ रास्ता निकालें और अपने फेवर में एक्शन लें। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, चैरियट का कार्ड। अब चैरियट का कार्ड क्या दिखाता है कि ये इंसान हमेशा अपने फेवर में ही एक्शन लेता रहा है। जब ये आपके साथ रिलेशन में था तब भी इसने अपने बारे में ही सोचा। अपनी कोई भी चीज कभी भी इसने आपके साथ शेयर नहीं की। बहुत सारी चीजें आपसे छुपाते रहे, घर वालों की बातें, हर चीज उन्होंने आपको मतलब धोखे में रखा। या ये कह लीजिए कि आप कभी इंटरेस्ट नहीं लेते तो उस इंसान ने भी कभी बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन कहते हैं कि अगर हम कोई चीज प्यार में किसी से कोई चीज छुपा रहे हैं तो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये बात शेयर करके चलें तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अचानक जब चीजें सामने आती हैं तो इंसान उस चीज का रास्ता नहीं निकाल पाता। तो आपके पर्सन ने यही किया। अब रास्ता कौन निकालेगा? आपको तो उन्होंने दूर कर दिया। तो अब इनको खुद ही ये चैरियट का कार्ड आया कि आपके पर्सन फिर अपने फेवर में कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि ये इंसान अपने फेवर में ही हमेशा सोचता रहा है। और अगर ऐसा होता है अपने फेवर की बात आएगी तो आप तो जरूर आएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा फेवर तो कभी इस इंसान का किसी ने किया ही नहीं। जितना प्यार आपने इनसे किया, इतना तो प्यार कभी किसी ने किया ही नहीं। और प्यार मतलब निस्वार्थ प्यार नहीं किया। मैं ये नहीं कहती कि इनके घर वालों ने प्यार नहीं किया या इनके रिश्तेदारों ने प्यार नहीं किया होगा, लेकिन हर प्यार के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ तो होता ही है। लेकिन आपके प्यार में तो कोई स्वार्थ ही नहीं था। आपके लिए तो इनको कुछ करना ही नहीं था। आप तो खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट है। आपने तो कभी इस इंसान से कुछ मांगा ही नहीं था, और फिर भी ये इंसान उस रिलेशन को नहीं निभा पाया। तो ये बाकी के रिलेशन क्या निभाएगा? जो इंसान एक ऐसे इंसान के साथ
नहीं रह सकता जिसको उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, तो फिर ये उन लोगों के साथ कैसे रह सकता है जिनके लिए इसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपके पर्सन अगर अपने फेवर में एक्शन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपकी याद ही आएगी, आपकी केयर, आप जिस तरह से इसकी छोटी छोटी चीजों को पूरा करते थे, इसके लिए अवेल हो जाते थे, है ना, आपका टाइम, आपने जितना टाइम इस इंसान पर वेस्ट किया, अब इस इंसान को वो सब चीजें याद आएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान अगर अपने फेवर में जब भी सोचेगा तब तब इसे आपकी याद आएगी, और अगर आपकी याद आती है और वो एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो ये इंसान पागलों की तरह आपको पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि गलती इसी इंसान की है। और जिस दिन ये अपनी गलती को समझेगा उस दिन ये सबसे पहले आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेगा। लेकिन तब चीजें आज की तरह होंगी ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप भी सिर्फ मिट्टी के तो बने नहीं है, आपका भी अपना कैरियर है, अपनी जिंदगी है। अगर आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो ये इंसान लाख कोशिश करे आप तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्योंकि अभी भी आप इनका वेट कर रहे हैं, और अगर ये इन्हीं दिनों में या अभी जल्दी से फैसला लेकर आपकी लाइफ में आते हैं तो सबसे पहले ये रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि अब इस इंसान को अगर अपनी गलती समझ में आ गई, अगर ये अपनी लालच की सिद्धि नहीं कर पाए तो सबसे पहले ये आपकी तरफ टर्न होंगे। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना। क्योंकि देखो, मेरा तो ये मानना है कि अगर इंसान स्वार्थ की वजह से आपको छोड़कर गया है तो दोबारा भी जा सकता है, लेकिन हाँ किसी मजबूरी में गया है तब हम उसको एक मौका दे सकते हैं। बाकी आप अपने पर्सन को मेरे से ज्यादा जानते हैं, इसलिए फैसला आपको ही करना है। लेकिन अगर आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेते हैं तो आपके दिल की बात मैं बताऊं कि आप तो सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, आपको तो सिर्फ आपके पर्सन ही चाहिए। आपने तो बहुत पहले ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरफ रख के अपने पर्सन के साथ कदम आगे बढ़ाए थे। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि आपके पर्सन जिस लालच की वजह से गए, उन्होंने उनकी जो है उनको ले डूबा उनका लालच, और अब जब उन्हें चीजें समझ आ रही हैं तो वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, बल्कि लालच की वजह से आपके पर्सन ने अपने प्यार का प्याला कहीं और जो है वो लालच की वजह से अपने प्यार का प्याला कहीं और जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के अंदर इजी टू अर्न की भावना आ गई और बहुत जल्दी जो है कमाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। आपके साथ उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े किए, जिसकी वजह से आपके उनके साथ उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, कोई बातचीत आपकी उनके साथ हो नहीं रही। लेकिन अब आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि जो कुछ सोचा था वो हुआ नहीं, स्वार्थ सिद्धि हुई नहीं। आपके पर्सन आज रात भर अकेले हैं, प्यार के सारे प्याले खाली हैं, और अभी भी आपके पर्सन अपने फेवर में ही सोच रहे हैं। और अगर अपने फेवर में सोच रहे हैं तो सबसे ज्यादा वो आपके बारे में सोचेंगे, और अगर आपके बारे में सोचेंगे तो आपसे रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। और आप जो कि उनसे बेहद प्यार करते हैं, जो कभी भी उनको बद्दुआ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनकी कामयाबी की कामना करते हैं, तो अगर वो वापस आएंगे तो आप तो सेलिब्रेट करते हुए नजर ही आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।